बात करत रहें सुख और दुख के। आदमी ने सुख कहाँ मिल ही जानता जब जीवन में हर आदमी विश्राम चाहे कि नहीं चाहे। दिन भर काम करथन या आदमी दोपहर में भी विश्राम खोजते हैं। दिन भर आराम करथन तो दिन भर काम करथन तो रात ला काबर बना है आराम भर विश्राम भर। आराम कहा वाला राम ऐसी नहीं है। विश्राम में ग्राम में हाँ एखर से सिद्ध होते राम के मतलब होते जिन दुनिया के हर चीज में रमे हैं तेने हराम है और राम से कोई अलग नहीं है ना। और जिखर जीवन में राम है ओखरे जीवन में आराम है और जेखर जीवन में राम नहीं है ओखर जीवन हराम है। तो विश्राम हम लोग सब ला चाहिए आराम चाहिए ना। जीवन में तो राम ला लो जीवन में राम से कोई छूता नहीं। रा और माँ दुए ठन है ना अरे हवन तीन का दुनिया है तो ये रा और माँ ये दोनों के बीच में सारी दुनिया समा है। राम ही ब्रह्मांड है राम ही विश्व है। और हमारे शरीर के निर्माण घला तो दुए ठन सब चीज से हो है। कैसे छत्तीसगढ़ी भाषण करथन ये लगा कथन मूढ़ गिनत रहो के ठन शब्द पढ़ते। मूढ़ में दो, कान में, माथ में, नाक में, मुंह में, दांत दो दो कहा जाना दांत, जीभ, जीव, छाती, भुजा, हाथ, पेट, पीठ, जांग, पैर सब दो दो है ना। और दो से ही निर्माण हुए शरीर को बताओ। और दो ही दुनिया है यानी दो ही राम है। दो शब्द ही राम में है यानी जो हमारे रोम रोम में भी रमे हुए हैं वही राम है। अब आइए चलते हैं राम के उस पावन प्रसंग की ओर अरण्य कांड। माता रानी मन के अभी शक्तिदायी मन के दिन है। तोहरे मन के दिन है कहा था वो शक्ति मन के दिन है। तो एक नारी के बेटी के पावन प्रसंग आप उनके बीच में रखना चाहता हूँ और वो प्रसंग के नाम है सबरी प्रसंग। सबरी के मतलब होते जिन जीवन में सब्र करिस जीवन भर भगवान के इंतजार करिस भगवान के प्रतीक्षा करिस। रामचरितमानस में 3 नारी मिलते दाई हो। एक जन भगवान के परीक्षा लिस एक जन भगवान के साथ समीक्षा करिस अब एक जना भगवान की जिंदगी भर प्रतीक्षा करिस। 3 नारी प्रतीक्षा समीक्षा और का के रखन जी प्रतीक्षा समीक्षा और परीक्षा। परीक्षा कौन ली भगवान के कौन तुम्हारे मैंने हो के थे और दबदा नहीं ले अरे काला लगे परीक्षा नहीं इसे वो होना चाहिए कार्टून बीच बीच में मतलब खुला दिल से सुना तो मोल बड़ा आनंद आता है। अब कई गाँव जागे ना दाई हो अपन मतलब भूखा सन बैठल थे मिही भर भूखत रखो। अब बोले का आदत है चाहे भागवत में जाओ चाहे रामायण में जाओ श्रोता मन से जुड़ के रखो ना तो मोल आनंद आते कि वास्तविक में श्रोता मन के बीच में बैठो ऊपर में नहीं बैठो बीच में बैठे ऐसा लगता है। और सब ले ज़्यादा ज्ञानी के भी ना दाई हो कि ऊपर में बैठे ते मन नहीं रहा है नीचे में बैठे रहते ते मन रखे। ये तो अपन मति अनुसार बोल दी पढ़ 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 लेकिन निर्वाण करने वाला तो सामने बैठे। कैसे बताऊँ हमन बदरा तान दाई हो तुमन दाना हरो नहीं का बदरा में ऊपर टंगा थे कोई टंगा हल्का चीज ऊपर टंगा है ये तो हम ऊपर टंगा है और तुमन पोट लगा दाना मन। कैसे बताऊँ एक दिन इसे देखो यन माता राम नलिया तरिया के रहा था पता नहीं झेल रही हम का धैर्य रहा भद्रा खसरा वाले धान लेकर शुद्ध हो बार का मटिया रहा अब वो झेंगरिया लग रहा पत्थर में बैठी तरिया में हवला इसी से घुमाओ अब मैं नहाए लग रहा हूँ ब्रश करत बीच में काला घुमाते और उहिलापन घर वाले गाड़ी वाले की और स्टेयरिंग मतलब घुमाए का सब ट्रेनिंग लेते रहा है लेकर तो कैसे स्टेयरिंग रसन घुमाते बार बार झेंझरिया ऐसे की अब देखो तो उसे खलहारे हमने कहीं गेर वेर फंसा फिर इसे घुमा तीर में गया मैं का देखो जानते बदर खखरा वाले मटियारा धान लगे रहा है धोए पर
तो इसी से घुमाए तनी से धो तनी से पलियारे तने जब का बदरा तेन उफल गए अब पोट लगा दाना है तो इसमें पोट लगा दाना वो नीचे में बैठे हो हवा मन है हम कर जा दारन तो साहूकार वो नीचे में बैठे बोला जा रामचंद्र की ये भाव देखो। तो परीक्षा कौन ले जानता माता सती। कुंभज ऋषि के आश्रम की इस कथा सुने पर भगवान भोलेनाथ के साथ में माता सती कथा नहीं सुनी। इस कथा सुन के जब गए तो कथा नहीं सुने तो मोर का गलती कथा में लिखा है ओ डहले राम ओ लक्ष्मण धनुष बांधे रे आवत रहे भगवान भोलेनाथ पहचान के प्रणाम करीस लेकिन माता सती ला संदेह हो जाते कि वो राम नो है ये कौन है कि कुछ इसका भोलेनाथ कथे कि वही राम है वो जिखर नाम ला लेवत लेवत बोला समाधि लग जाता है। माता सती कथे में नहीं पतियाँ नेहा नहीं पतियाँ अगर वो राम रती तो जंगल जंगल काबर किए रथे धनुष बांधर के शिकारी बरोबर हर ते नहीं जाना सोए नर लीला करत है एक पत्नी माता सीता ला रावण हरण करके ले गए थे खोजा थे तो रोवत भला ही दई खोड़ा बोड़ किए रथे तो कैसे कर मानव लीला करत है भोलेनाथ बहुत समझेश लेकिन माता सती नहीं मानिस। अंत में भगवान भोलेनाथ की जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कुल जाई परीक्षा ले हो और मन में संदेह भर गए सती तो जा परीक्षा ले लेके और माता सती परीक्षा ले बर जाते तो कारू धारण करे पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप आगे होई चले पंथ ते जेह आवत नरभूप। माता सती है सुना था वो यादे मन तो आदि खट डाला थे चढ़ती कर मोट डाला देखो तो मैं कहा तो सुना ही भूल सही कान जाग रहे। माता सती है सीता के रूप धारण कर ले और सीता के रूप धारण करके रास्ता में बैठ गए जो हले राम और लक्ष्मण वही है में भगवान राम पहचान गए। अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचे भोलेनाथ भी त्याग देते और माता सती तन ल त्याग दी पिता दक्ष के में जाके फिर पार्वती बनी। देखो परिणाम परीक्षा लेके ये परीक्षा एक परीक्षा दूसरा नारी के बताए जो समीक्षा यानी समकक्ष बराबर करी भगवान की कौन जानता शूर्पणखा रावण कई बहिनी दुष्ट हृदय दुख दारू नहिनी पंचवटी सो गई गवारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। राम और लक्ष्मण देखी सो के राम के जात आगे में जात खड़ा हो गए और कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। रावण की बहनी शूर्पणखा भगवान राम लगे दे कि तोरा सन न पुरुष नहीं है न मोरा सन नारी दुनिया में केवल टूटी सहन कथे एक राम और दूसरा में तेरा सन पुरुष नहीं है न मोरा सन नारी मुझसे बिहाव कर लेके भगवान राम गठो मोर पत्नी बैठे है सीता चितई के प्रभाता अहे कुमार मोर लघु भ्राता मोर भाई लक्ष्मण के तरफ कुआरा है लक्ष्मण डहर के सारे नहीं वो सुन सुंदरी में उनकर दासा में उखर दास हो वह राजा मालिक के प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा मन दू जनी 3 जनी 5 घर रखी तब हो फौज जी के थे कोनो नहीं कहा फिर मोला कही दे उखर दास हो सेवा को मोटी सुख होनी पास सुख होकर तीर मिली शूर्पणखा राम जगह जाते राम कहते देखो एक पत्नी व्रत धारण करे हो मैं मोर भाई जगह जा भाई कहते भैया जगह जा भैया कहते भाई जगह जा खिसिया कर राक्षसी रूप में आगे सुंदर रूप ल त्याग दी लक्ष्मण तिलांग हो सो नाक कान बिनो किन्ह। अंत में लक्ष्मण जी महाराज थे शूर्पणखा के नाक अपना लग दूजन की गति दिख गए ना एक राम के परीक्षा दक्ष के में जाके मरेल पड़ गए और एक राम की समीक्षा करी शूर्पणखा नाक और कान कटा के तीसरा नारी के तरफ ले जाते हो जिन प्रसंग आप मतलब में सुना चाहता हूँ उसका नाम है सबरी जिन भगवान जीवन भर भगवान की प्रतीक्षा करिस और प्रतीक्षा करिस भगवान सबरी कौन लाई है सबरी राजा सबर की बेटी है
राजा सबर के घर में बेटी शबरी के जन्म हुई। ध्यान से सुनना। राजा सबर के घर में सबरी के जन्म हुई। बड़ा धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते। बेटी के जन्म है। हमार गाँव में डहर का होते जानता, बेटी के जन्म हुई नहीं फटाका है इसमें ढेर यहाँ आसन फूटते जा और पाँच दूठन फोड़ दे रे और तुरंत जन्म होवन दे अत्ते कन फटाका फूटी तो फोड़िए नहीं जाने के ठाना फोड़े बेटा है ना। अब पूछबे ना भाई ककरो घर बेटी जन्म धरे है काहे तुहर घर नहीं मुंद्रा फटाका फूटी जैसे कि तो बतैया को मुँह छूछो सलाम देते का कहते जानते वो टूरी तो आए वो टूरी से कहते जानो ना टूरी फेंकेला रहते और तुरंत जन्म ला होवन दे काहेगा फलाना घर मुंद्रा हल फटाका फूटत रही से तो बतैया का बताते घर वाले कोई काहे तुहर घर का तो का के जानतो बतैया सिंह जाम देते बाबू आहे बाबू बोला टूरा नहीं कहा नहीं परखे बात काहे तो टूरी तो जानो फेंकेला रहते और टूला में देख बाबू आएगा बाबू एकदम खुशी से बताते जानो ना बाबू एकदम जिंदगी भर याद रखना। बेटी बेटा में कभी भेद मत समझना। आज तो ये दिखते बेटा मन से बेटी मन आ गए हैं। मोरे घर बेटा है बेटी है दाई हो गया पूरी मन खुश हो गया नहीं खुश हो इसकी बेटी हो तोहरे प्रशंसा है। मोर घर दू जन है निकल कहा था टूरी और टूरा तो टूरी बड़ा होशियार है बेटी हो बायो ले है 12वीं पढ़ते हुए बेटी जानवर है होशियार है पूरा थपन का दहबानी है। हाँ लेकिन वो अपन पढ़ाई पूरा करके डी फार्मेसी वगैरह करें मेडिकल लाइन पढ़े कहीं रहे पढ़ाते लेकिन थोड़ा सी मोर दृष्टि में भाई कहना नीचे आप दुनिया का सरकार बतावे अपने बताता ना अपने लेके तो वो अलग थे कि बेटी मनना एक कदम आगे है। और एक बात बताऊं वास्तविक जेकर घर में बेटी है ना वो बेटी वाले सुखी है लेकिन बेटा वाले सुखी नहीं है। बेटी के जन्म हुई माता सीता धला ककरो बेटी बनी जन 3 कुल के उद्धार करी जनक कुल के दशरथ कुल के और रावण कुल के घला उद्धार कर दी। साधारण बेटी बन घला मई के और ससुरे दोनों कुल के उद्धार करते दोनों कुल के उद्धार करते बेटी में। अच्छा मोल कबू ये लगते भाई हो बेटी मनवर ना मैकम जगह ससुरे में कैसे भल कैसे बेटी के बिहाव कर दे बात नांदिया में बताए रहे हो तुम्हारे गाँव नहीं बताओ वहाँ भी नारी प्रसंग से रही मोर जटायु में सीता हरण के प्रसंग निकाले रहे बातें निकाले रहे हो तुम तो नहीं सुने हो ना हाँ तुम वाला बता देते हो। बेटी वर ना मैके में जगह ना ससुरे में कैसे अब बेटी बिहाव कर दे बेटी सब पूछलत क्या गिस दाईला ददाला भाईला भिनीला सकीला सीला खेतला खारला घरला बारला बेटी त्याग की मूर्ति है। बेटी सब कुछ त्याग के ससुराल में जाते। अब बताओ एक दूसरा घर में जाके अनजान घर में जाते और धीरे धीरे अपन आप लोग वहाँ अर्जेस्ट कर लेते नहीं वो घर लापन बना करते बिहनिया बिहने लग दिन ना ओकर सास ससुर मन झगड़ा हो गया तब वो सोची बेचारी मोते घर के सदस्य और राशन कार्ड में मोरो नाम है अपन सास ससुर लगे थे तुमन कावर झगड़ा हो तो इसने चुप रहा भड़ा के 50 चुप रहा पर घर ले आए हंसते होते ही ले वो घर के नहीं बने अभी तक बेचारी ना नहीं बने घर के साल 2 साल हो गए तो घर के सदस्य ने भेजे पर घर ले आए हंसते ही अब वो बेटी तीजा भर में के गिस एक दिन भी लोग अब ऐसे जानते नहीं हो पति पत्नी में ना महीना में झगड़ा होना चाहिए वो बाहरी मुठे मारे वाले नहीं हाथों और इसने मन मोटा वाले ओखर से प्रेम हाँ बढ़ते कबर मीठम कीड़ा पड़े है फिर नमक में कबू करो कीड़ा है तब वो करो कैसा होना चाहिए जान था जहाँ आसन करूँ नहीं भी करेला आसन करूँ बिहनिया झगड़ा होता सांकन बोल नहीं ऐसने वाले झगड़ा कहा था बाहरी मुठे मारे वाले नहीं कहा था तब बिहनिया देने लग दिन ना उधर दाई से मन झगड़ा हो गया तीजा है बेचारी वो सोची मैं घर के बेटी हूँ दाई दादा मन कहते मम्मी डैडी हो तो उनका और झगड़ा होता तो क्या कहते बोल जानते हो का चुप रहा नहीं सगा बरोबर आए हंसते न कहते मई ससुराल के मन का की पर घर ले आए और मई के मन का कहते
ले नौ खबर मैके में जगह है ना ससुरे में जगह है। एक निवेदन और करता हूँ, आज सबले ज़्यादा झगड़ा कहाँ होते जानता? सास और बहू के होते कि नहीं है? सबले ज़्यादा झगड़ा सास और बहू। गमल भजान तो नाना ना बड़ा होशियार है, बस आवर के निकल घो में देखो महाका था। अच्छा फटफट जवाब देते होना चाहिए श्रोता। तो दाऊ जी कहा थे सिको कहो रामायण नहीं सुने की थे मोड़ा पीछे लगते में अब्बर जी इनको सुना तीसरे ढंग के लगा। कोई बात नहीं, अति आनंद की समाज ऐसे लगते बसावर में नहीं हम सागर में आए हैं। वो राजा रामचंद्र की देखो सास और बहू की झगड़ा अधिक है। हमारे मंत्री अभी यहाँ रास पार्टी मिला थे सबको यही चालू हो गए। तो देख चुका फलाना टूरा का नाम है फलानी टूरी का नाम है रास पार्टी में मिला नहीं का तो छोड़ना पर सास के नाम ला बता सकते तो रास पार्टी का मिला नहीं चलना चलाना सास बहू बीच में राष्ट्रपति मिलाना सास बहू राष्ट्रपति मिला सकते नहीं। आज भी देखो दाई हमारी बात एकदम अकाट सुनना, आज भी भारत भूमि से छत्ते ने सास बहू के झगड़ा खत्म हो सकते कब जानता? जैसे एक बेटी ऊपर ले लेते ना, एक बेटी है जेन इसमें जेन भाव जग का प्रेम ससुराल जाए के बाद भी अपन महतारी बर करते ना वो अपन सास बर उसका मया नहीं करे। सही की गलत है? एक बेटी ससुराल जाए के बाद भी जेन प्रेम जब तक इसमें जेन भाव अपन जन्म दिए महतारी पर रखे ना वो भाव अपन सास पर नहीं रखे। याद रखना एक माँ ला त्याग के जन्म देवैया लेकिन कर्म के माँ सास रूप में मिले थे न सास मत मान बल्कि वो लगते अपन माँ मान जन्म देवैया। और जेन में एक बहू अगर सास लगो माँ के दर्जा दे दी ना माँ कसम वो घर में कभी झगड़ा नहीं हो सास बहू के। ये तो बेटी के पक्ष है, बहू मन के पक्ष में जाते है ना। एक सास के पक्ष में एक सास तो पहली सास रही से जिन बहू मन के सांस बंद कर दे अब तो बहू मन सास के सांस लेना बंद कर देते है। अब एक सास को ऊपर लेके चलता हूँ जिस एक सास जेन स्नेह जेन भाव जेन प्रेम अपन बेटी पर बना के रखे नहीं। भले बेटी ससुराल चल रहे लेकिन जेन इसने जेन भाव अपन बेटी पर बना के रखे ना वो इसने वो प्रेम वो भाव वो बहू बर नहीं बनाए बहू ल बहू के दर्जा देते। जेन दिन अगर एक सास पूरा सुन ले ना तब बजाऊ अभी फूल है गिरने झंडा फहराए तो नहीं है। जेन दिन एक सास अगर बहू ल कहूँ बेटी के दर्जा दे देना माँ कसम वो घर में कहूँ झगड़ा अब बजा सकते पहले बोला राजा रामचंद्र की। और एक बात पारिवारिक लौटादाई हो रामचरित मानस प्रयोग के जीवन के हा? बेटी के बस में दमाम है रही तो चल जी सही बात है। हर माँ चाहते दमाम पर बोलते नहीं वो तोर बस में हवे नहीं हाँ दही में जैसने कथो तैसने मानते हो गधा बरोबर है तोर दमाम है वो मेड़वा बने बेटी बने वो खबर वो तो सास दुखाई है वो उसी की वाह खत्म तो हमारे घर पे बोल भी नहीं कर दाई करते अपन 10 में कर रहे बने बेटी देख बेटी वाली अब पारी आते बहू के अब ओखर बहू को ओखर बेटा अपन बस में कर लेता गलत होते ना। बस यही विचार की कमी है दुनिया में जहाँ जेन आदमी पक्ष जहाँ ले बेटी के जन अधिक पक्ष लेते ना वो बेटी के घर ल बनाए नहीं बल्कि बेटी के घर ल वो बिगाड़ते जेन भाव आज तोर बेटी पर बना के रखे है कि दमाद है तोर बस में रहे वो तब बहू है जब तोर बेटा ला तोर बहू है अपन बस में करके रखी तब झगड़ा करते सास है बहू मारे कर रही पीते कर रही ये दुनिया के गोठ है कि नहीं लाई हो। और पूरा तो हुआ अपन दाई दादा बात नहीं मान के बाइक बात मानी तहन दाई दादा कथे पूरा मेड़वा छेवा तो बहु जिसने के थे तिसने करते ये भाव है दुनिया में दाई हो। यही विचार न बदलना है तब हमारा रामायण सुनना सार्थक है। एक छोटे से दृष्टांत बता देता हूँ हर बात की भजन की ओर बढ़ो। एक घर के बेटी है इसने भी साके आगे
दाई दादा मन पूछीन कैसे आगे बेटी, तो बेटी का कहते जान तो काला बताओ दाई हमार सास के मुँह आगी लग गई। मैं कथो सासे मन के मुँह आगी लगा थो और बहू मन के मुँह आगी नहीं लगे। मैं बीड़ी प्रिय मन के मुँह देखो सिगरेट के उनके आगी लगे। तब वो बेटी उसने की इस काला बताओ भाई हमार सास के मुँह आगी लगे वो रात दिन में लड़ते दाई एकदम उदास हो गए वो तेकर कुत्ती में आ गए। एक हफ्ते ले रही बेटी है, माँ बाप बड़ा समझदार। एक महतारी घर इसने होगी बेटी जानते हो छोटे से बात बता देता हूँ कैसे आगे बेटी मैं काला बताऊँ भाई हमार सास के मुँह आगी लगे रोज लड़ते वो तो कर भाई छाती ठोक के कते कते सुनता सो अरे ते फलानी की बेटी है तो सांस एक ठन कथे तते 10 ठन के हेकर की सिखो भेजते और 10 ठन के हेकर की सिखो भेजी तो सात लोग झगड़ा खत्म हो जाए। ये महतारी मन का करी जानता जब बेटी है इस एक हफ्ते ले रही बेटी है एक हफ्ते ले बेटी रही माँ बाप बड़ा समझदार। शनिचर के दिन ओखर दाई है कि थे ओखर दादा है कि थे बेटी हमन काम नहीं आनो जब भी काम ही तो ससुरारे काम ही एक तनिक रिस में रिसा के आगे हस बेटी हमन कतेक दिन साथ देवो वही काम ही तो ससुरारे है तो आज शनिचरे कल गंडई बाजार न मानबो वरन नील तहन तो नाम राय नहीं तो दादा बेटी भला मानी अपन माँ बाप की बात में ठीक है दाई जहाँ वो कैसे कर गए। इतवार के दोनों जन बाजार गिन गंडई बाजार महतारी बेटी और तुहर ले वही तुम्हें मतलब समझ में आए वो एक ठो श्रृंगार दुकान में ठोसी ल छाटे बड़े घंटा लगते नहीं ओखर से हम अपन हमर महाराजी नानी लगन को रहा भागवत में दुर्गा में कैसे घर रहती ही पहिर हो के और तब लिपस्टिक लगाए नहीं बाकी सब तो आ जाते वो लगाओ कि थन फिर हम कबू श्रृंगार सदन निगे में फरसन दुआरी माँ जाते गाड़ी में कोई मंझू में रखते है और पहले फूल लगे चे मनियारी वाले देखे नहीं थोड़ी लगा रहा है तो खर कब कोई हिसाब हो जाएगा हिसाब कर तीन घर करेंगे एक और पैसा जो तो भीतर घर करेंगे ये ढाई के पैसा देते तो वहाँ रबड़ घर करेंगे ऐसा ना देखा से तू मन चौतरा हो गई तारुआ कांच में बंद करके गाड़ी में लाते चोरी होती थी के। अब जैसन भी है महतारी बेटी दोनों धंधा जैसन भी लेन देन करने बाजार में बाजार के बाहर निकली अब चल रही जाबो घर इसी के तो चल जाबो नहीं भाई के फरदाई सूरता की रुक बेटी फिर बाजार अंदर चल दी बेटी खड़ा कर दी झोला धरा को एक टन चीज ला भुला के बेटी काला दाई हाथ को लगा चल दी सियनी ना तारा चाबी वाले दुकान में गई सब अतेक बड़े ठन चाबी ले ली सोहा और कले चुप धर ली संजा मेरा घर आ गए इतवार दीद गए सब मार के बिहन पर रामगढ़ के बेटी घला तैयार हो गए बैग में कपड़ा जोड़ा गए साइकिल निकाल ली सोखर दादा साइकिल के जमाना रहा मोटर गाड़ी के जमाना नहीं रहा समय चल बेटी अब बेटी निकले दाई कथे रुक न बेटी फिर चीला हो भुला गए लग जा वो चाबी ला निकाल के दाई है अपन बेटी लदीश तेल कैसे करूँ दाई मातारी है तेल का एकदम ध्यान से सुन ना मातारी है तेल की बेटी में जाना तो वो ते जावे तो हम तोर सास और लड़ी एक काम कर दे बेटी ये चाबी ले जा तोर सास जैसे लड़े धरी ना बेटी तो हम ते चाबी जैसे चाप के खड़ा हो जाते खाओ दाई चाबी बैग में डाल के दाई के पाँव पर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए है ना। अच्छा बेटा हो पढ़िए ले करके झन हाथ उठाओ नीचे करो अब अपन अपन मम्मी पापा पाँव के झन पर तो सुबह हे दई ये तो कमी है ना यही तो रामायण सिखाते प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु अच्छा फर्जी जो पास होना चाहते हो ना भगवान बुद्धि दे कहा था ना सूत के उठो बेटा और सबसे पहले अपन मम्मी पापा पाँव मम्मी तो मम्मी के पापा है तो पापा के सूत के उठे बाहर नहीं पढ़ सको तो स्कूल जाए बेरा कम से कम दाई दादा पाँव पढ़ने की टेंशन कहाँ पाते आजकल सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते है ना मैजिक बस वगैरह सब आज के लेके बार निकल बैग ला टांग दी टिफिन ला दे दे दाई खड़े दुआरी में टाटा बेटा बाय बाय कथे के नहीं कहा है टाटा बाय बाय काम नहीं चले मोर बाप का करने जानते वो लड़का ला शिक्षा दो
जब भी स्कूल जाए बार निकला थे तो फिर दाई हो चाहे दादा हो जो भी भेजत हो ना वो चले मम्मी पापा वहाँ पर मम्मी माता पिता के प्रणाम करके स्कूल भेजो, झुक के जाही, नम्रता भाव आही, वो लड़का के अंदर में मर्यादा आही, है ना। टाटा बाय बाय में काम चलने वाला नहीं है। मातारी के पाँव पर इस मातारी रोडरी सीधा इससे लगा के बेटी ला, दोनों मातारी बेटी रोडरी एक बात मैंने सुनता है। पहली बिहाव होए हम पढ़े बर जान भी कखरो घर बिहाव पढ़ेला तो दाई दादा टिकावन टिकल नहीं आएगा, चल पानी ग्रहण होता चलो भाई टिकावन टिको सीख कहाँ तन दाई हा बेटी टिकावन टिकी तन अपन बेटी लड़ के जब रोए रोए पुराना मन जान ही नहीं गा रोए नहीं पहली। अब तो रोए वाले सिस्टम खत्म। कौन हनी रोन नहीं जानता वो कैमरा वाले दो कहा मन सामने में खड़े हैं जैसे टिकावन न टिकी तन मन का कर जान दो प्लीज दांत खिसोरिए है। हाँ इस्माइल प्लीज कर सके ना मन नहीं आया बेटा पढ़ेंगे तो दांत खिसोरिए कन का कर जानता हो उसने किस कैमरा वाले प्लीज दांत खिसोरिए हम पूरी गीत जिले तो दुल्हा राजा गीत जिले तो खरदाई गीत जिले तो खरदादा गीत जिले फोटो ही की और वो एक टाइम में विदाई जरूरत है तेन फॉर्मेलिटी है बस। हाँ जैसे भी है बेटी की विदा करीस दिन के 11 बजे निकले रहे, शाम के पहुंची बेटी ससुराल खरदा रात भर रुकी सी। रात भर रुके के बाद तो किसान आदमी है बिहनिया लच्छा अदरक वाले कोरा चाय पी बेचारा निकल गए। अब बेटी कहाँ ससुराल में जैसे करदा निकली कहानी लगा। एक हफ्ता हो गया है नहीं लड़ रहा है तो डोकरी को वो चिल्बिल करते जैसे करदा निकली तहाँ शुरू हो गए और नाक ऊंचा करके आगे सरे तो लाज ही लगे रे हम तो हो गए ढम तो तुम्हारे घर निकली मतलब जब मुझे नहीं आया। जब शुरू करी डोकरी लड़े के ना तनो बैग ले निकाली चाबी लो खरदाई कह रहा है तो सास लड़ी बेटी तन चाबी ला चाब ले बे तो चाबी ले से चाब ली। अब चाबी से चाबे तब मुँह उन्हीं का नहीं ना। 1 घंटा लड़ी डोकरी चुप हो गई। डोकरी फिर बिहान दिन दूसरा दिन बिहान का फिर आज ट्राई करती हूँ फिर लड़क शुरू हो गई। फिर वो चाबी से चाप के खड़ा। तीसरा दिन डोकरी की आज फाइनल है आज ट्राई करती हूँ कि फिर लड़े शुरू दाई हो वो चाबी फिर चाबी डोकरी पर हाथ पकड़ मुंह हरू से तो मुँह टूट गए तारे तारा लगे तारे तो राजा ऐसे को भेजे रे 3 दिन मुँह लड़त रे भूकस न भूकस रे तो खर भाई का कहीं भेजे जानता ताला लगा के भेजे। सुन ले बेटी काबर जानता जो सुनते थे खर क्या बात है यार ईसा श्रोता में सुनने में नहीं मिले है क्या दाई सिखा के भेजे ताला लगा के भेजे जुबान झन लड़ावे बेटी हर सियान आदमियों कहा थे तो कहन दे दे जन सुनते देखकर बंद है निवेदन करो और छाती ठोक कर दाई भेजती तब फलानी बेटी है तो 7 ठन कथे कभी 10 ठन कह कर कभी तो घर के झगड़ा खत्म हो जाती। सुन लो जब तक जन सुना तो तेनो मन सुनो सुने बातों कैसे हंसा कोनो भी अगर आपका खरा खोटा भी कहा थे ना तो पलट के जवाब मत दो। कोई अगर आदमी कहा थे कि फलाना तो बुराई करा तो इसकी के ना तब ये समझ लेना कि वाकई में अच्छा मार्ग में जात हो तब वो बुराई कर सामने वाले हाथ निंदक मेरे राखे आंगन फूटी। कभी कोई पलट के जवाब मत देना बस ये भाव है। आगे चर्चा करो लेकिन एक भजन के बाद बोला रामचंद्र की जय। भजत प्रिया राम चंद्र की जय।